नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मंडी में बारिश से लोगों को मिली राहत, लोगों ने कहा बरसों रे मेघा बरसों। सुलह बीजेपी में बगावत शुरू, दीपक ने कहा विपिन परमार अपने आप को सुधारें, अन्यथा मेरे पास हैं और भी कई विकल्प। हिमाचल में युवकों को भी मिलेगा रेलवे विभाग में रोजगार, कहा चेतराम ठाकुर ने। और कुल्लू में अजब रस्म की गजब कहानी, मृत व्यक्ति को जीवित करने की रस्म की गई अदा। हिमाचल की सुलह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा में बगावत उस वक्त देखने को मिली जब भाजपा के पदाधिकारियों ने वर्तमान विधायक की नीतियों का विरोध खुलेआम किया। इतना ही नहीं, पूर्व जिला परिषद सदस्य ने सरकार को यहां तक कह दिया कि अगर सरकार मिशन रिपीट चाहती है तो पहले मौजूदा विधायक को बदलना होगा, अन्यथा बीजेपी कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के विरोध में आ खड़े हो जाएंगे। चुनावों के नजदीक आते ही बीजेपी की आपसी लड़ाई अब सबके सामने आने लग गई है। पार्टी के ही लोग पार्टी के विरुद्ध हो गए हैं। ऐसी ही लड़ाई सुलह में भी उस वक्त देखने को मिली जब पूर्व जिला परिषद सदस्य दीपक ने मौजूदा बीजेपी विधायक विपिन परमार को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, दीपक ने विपिन परमार को बदलने की नसीहत भी दे डाली। जिस तरह के हालात पार्टी ने खासकर सुलह विधानसभा क्षेत्र में पैदा किए हैं, ये हम आगे के लिए अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पार्टी चाहती है, हमको पार्टी से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम पार्टी में किसी के कहने से नहीं आए थे और हमें पार्टी से भेजने वाला अभी तक यहाँ पर कोई नहीं है। हम पार्टी में रहेंगे और के विदिन प्रोटेस्ट करेंगे। अगर पार्टी चाहती है कि सुलह में रिपीट मिशन करना है तो सुलह के अंदर जो हमारे मौजूदा विधायक हैं उनको बदलना होगा, अन्यथा हम किसी भी तरह पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो साथ नहीं देंगे। और हमारे लिए आने वाले समय में जो भी होगा हम बैठ के चर्चा करेंगे और सभी हमारे विकल्प खुले रहेंगे। दीपक ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर वर्तमान विधायक विपिन सिंह परमार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। साथ ही उन्होंने यह आरोप भी जड़ा कि पिछले 4 सालों से सुलह पंचायत में विकास के कार्य जस के तस पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आला कमान उनकी बात नहीं मानती है तो इनके पास और भी कई विकल्प हैं जो कि चुनावों के नजदीक बताए जाएंगे। पालमपुर से के न्यूज के लिए दीपक राणा की रिपोर्ट। बल्ह विधानसभा क्षेत्र में टिकट के लिए उथल पुथल मची हुई है। बल्ह क्षेत्र से टिकट की दावेदारी को पेश करने में संजय सुरेली का नाम भी है, लेकिन यह दावेदारी संजय सुरेली की अपनी नहीं बल्कि संजय की इस दावेदारी के पीछे अपर बल्ह के लोग लगे हुए हैं। संजय को लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और लोग भी संजय को टिकट दिलाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चुनाव को नजदीक आते देख और चुनाव में जीत का पताका लहराने के लिए संजय कुमार सुरेली ने जहां जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, वहीं लोगों से मुखातिब होने के लिए बीते रोज एक बैठक का आयोजन भी किया। इस मौके पर बाल्ट के लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि टिकट संजय सुरेली को ही मिले। हमारा ये सभी अपर वासियों से, जितने भी हमारे मतदाता बंधु हैं, इनका ये विशेष आग्रह है, क्योंकि आज जो हमने ये अभियान शुरू किया तो हमने अपने पैतृक गांव से शुरू किया, अपनी पैतृक पंचायत से शुरू आदरणीय संजय सुरेली ने शुरू किया है। ये पूरी पंचायत अपर बेल्ट के जितने भी हमारी 25-26 पंचायतें जो है इस पर अपर बेल्ट में हैं, और जो लोअर बेल्ट की जो बात आती थी आज उनके पास केवल मात्र 9 पंचायतें हैं। कुछ हिस्से वहाँ से कट के जो है हमारे बल्ह विधानसभा क्षेत्र के नाचन विधानसभा क्षेत्र में चले गए। हमारे जितने भी उच्च जाति से, राजपूत कम्युनिटी से, चाहे वो ओबीसी कम्युनिटी से, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखने वाले मतदाता बंधु आपके जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं या किसी भी पार्टी से सहयोग रखते हैं, मगर आज वो सहयोग की जरूरत अपर बेल्ट को नहीं है। वो अपर बेल्ट के मतदाता बंधु ये बोलते हैं कि हमने पार्टी से कुछ नहीं, अब हम ये देखेंगे पहली बार अगर अपर बेल्ट को टिकट मिलता है आदरणीय संजय सुरेली जी को तो हम पूरा भरपूर सहयोग देंगे और हम आपके दरबार में इनको जरूर पहुंचाएंगे। लोगों ने बीजेपी मुखिया से अपील करते हुए कहा कि यदि संजय को बल्ह क्षेत्र से टिकट नहीं मिलता है तो सरकार का विरोध करेंगे।
जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट संजय श्रेली को मिले तो हम तन मन धन से संजय श्रेली के पीछे चलने को तैयार हैं, तथा हम भी यही चाह रहे हैं कि आज तक जो अपर बेल्ट के साथ जो अनदेखी हुई है, जो चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, हमारे से जो सड़कों की सुविधा है, पानी की सुविधा है, जो बिजली की सुविधा है, आज तक किसी नेता ने नहीं सुनी है। बुजुर्ग तथा माता बहनें जो यहाँ इनके साथ चली हुई है, इनका बार बार यही कहना है, सरकार को भी यही शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर अपर बेल्ट को संजय श्रेली को टिकट नहीं मिलता है तो हम इसका विरोध करेंगे तथा सरकार के जो विरुद्ध चलेंगे। उधर संजय के समर्थन में रविदास समुदाय के लोग भी सामने आ गए हैं। वहीं संजय सुरेहली ने जहां उन्हें समर्थन देने के लिए लोगों का धन्यवाद किया, वहीं उम्मीद भी जताई है कि वह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अन्य सरकारी योजनाओं के अलावा जो मुख्य समस्या सामने उठ कर आई है, गर्मी का सीज़न है और पेयजल से संबंधित कई समस्याएं लोगों ने ध्यान में लाई हैं और इस बाबत हमारा जिला प्रशासन और आईपीएच विभाग से और सरकार से यही निवेदन है कि पेयजल की समस्याओं को प्रमुखता से, गंभीरता से सोच विचार कर जल्दी से जल्दी उचित उपाय करके इन समस्याओं से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। चुनाव नजदीक है और बल्क क्षेत्र में टिकट की दावेदारी के लिए कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि कौन बीजेपी टिकट पर बाजी मारता है, ये तो वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, बाल्ट। मंडी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मंडी लोकसभा पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट संजू डोगरा ने कहा कि युवा कांग्रेस ने आउटरीच कार्यक्रम चलाया हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत एससी ओबीसी लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा गया है, जिसमें 5-5 व्यक्ति अपने साथ अन्य लोगों को जोड़ेंगे और यूथ कांग्रेस प्रमोट करेंगे। आज हमारी जो यहाँ पर बैठक यूथ कांग्रेस की हो रही है, वो यूथ कांग्रेस की बैठक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के और जो कार्यकारिणी के हमारे 8 लोग हैं, 8 लोग वो और असेंबली प्रेसिडेंट हैं, उनकी बैठक हो रही है। और इस बैठक में एक युवा कांग्रेस ने कार्यक्रम चलाया है आउटरीच, जिस कार्यक्रम के तहत जो बेकर सेक्शंस के लोग होते हैं, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए, उन लोगों को पॉलिटिकली प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को जोड़ा जा रहा है। और उन लोगों के एक कंस्टिट्यूंसी से 5-5 व्यक्ति फर्स्ट फेज़ में जो है एससी के और सेकंड फेज़ में जो है वुमेन के लिए जा रहे हैं। और वो 5-5 व्यक्ति आगे को 5-5 और लोगों को अपने साथ यूथ कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे और उनको यूथ कांग्रेस आगे प्रमोट करेंगे। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी में पिछले कुछ दिनों से लोग रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे थे। सूरज आग बरसा रहा था। सूरज की इस आग को ठंडा करने के लिए मंडी में आज हल्की हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से लोग गर्मी की वजह से खासे परेशान हो रहे थे, लेकिन शनिवार को हुई बारिश की हल्की हल्की फुहारों ने गर्मी से लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर दी है। लोगों का कहना है कि उन्हें गर्मी की वजह से खासे परेशान होना पड़ता था। काफ़ी राहत मिलेगी इस बारिश से। पहले तो बहुत गर्मी थी और धूप में चलना ज़रा मुश्किल हो रहा था, अभी से काफ़ी राहत। और ये जो बीमारियाँ फैल रही थी इससे भी काफ़ी बचाव होता है। वो बारिश हुई है, उससे थोड़ी राहत मिल गई और पहले दिन में काफ़ी गर्मी ये अभी बारिश पड़ी, इससे बहुत हमको राहत मिली है, क्योंकि पहले बहुत गर्मी थी। यहाँ पे कम से कम 40-42 डिग्री टेम्परेचर था। अभी लगता है कि 22-23 डिग्री पे आया है, क्योंकि हम लोगों को ऐसी बारिश पड़े तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब बारिश होने के कारण का बहुत ज़्यादा राहत मिल चुकी है। शनिवार को जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर गिरी, वैसे ही लोगों के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक देखते ही बन गई। और खुशी हो भी क्यों ना, इतने दिनों से लोगों का गर्मी ने जीना दूभर किया हुआ था। लोग चाह रहे हैं कि बारिश खुलकर हो ताकि गर्मी से छुटकारा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। आज हिमाचल में रेलवे विकास की हालत खस्ता बनी हुई है, जिसकी वजह से प्रदेश में युवाओं को बेरोजगार रहना पड़ रहा है। उत्तरी रेलवे उपभोक्ता समिति के सदस्य चेतराम ठाकुर ने के न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल के युवाओं को रेलवे में रोजगार देने के लिए वे रेलवे मंत्रालय दिल्ली से बात करेंगे। 7 राज्यों की जो रेल के संबंध में जो समस्या होगी उसको मैं दिल्ली में उठाऊंगा। हिमाचल भी उसमें शामिल है और इसके तहत जो राज्य आते हैं वो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, चंडीगढ़ है और उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। ऐसे राज्य इसमें आते हैं और इन राज्यों में तो बाकी राज्यों में तो रेल का काम अच्छा है, मगर हिमाचल प्रदेश में रेल का काम बहुत कमज़ोर है। तो मैं हिमाचल प्रदेश में रेल का विस्तार के लिए मैं कहूँगा, बात करूँगा और नौजवानों को बेरोज़गार जो हिमाचल के जो लड़के हैं, नौजवान हैं, इनके रोज़गार के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा मैं रेल मंत्रालय में, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं वो भी रेल मंत्रालय में, रेलवे विभाग में लगे। बुलेटिन में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक?
भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो है गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धनलक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए, एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 086-278-20057, 086-278-20055। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर, डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। क्या मौत के मुंह में जाकर कोई बच सकता है? फिल्मों में तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन कुल्लू में यमराज ने भी हार कर प्राण बख्श दिए। देव शक्ति के आगे यमराज ने भी हाथ खड़े कर दिए। जी हाँ, देवी देवताओं की धरती माने जाने वाली धरा कुल्लू में फिर से एक हैरत अंगेज इतिहास दोहराया गया। शिरड गांव में हर 3 साल बाद काहिका करने की रिवायत है। शिरड गांव के स्थानीय देवता कालीनाग के निर्देशों पर अमल करते हुए स्थानीय लोग इसका आयोजन करते हैं। इस उत्सव में नरबली की रस्म निभाई जाती है। इस उत्सव में नर जाति से संबंध रखने वाले एक शख्स की मौत हो गई। दिन भर काहिका उत्सव में आए देवी देवताओं का काहिका स्थल से गांव की सीमा पर हल्की नृत्य हुआ। दोपहर बाद देवता कालीनाग के कारदार द्वारा चारों दिशाओं में तीर छोड़े गए। एकाएक नर अचेत होकर जमीन पर गिर गया। उसकी नब्ज रुक गई। देवता के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उसके मुंह में पंचरत्न डाला गया। कफन ओढ़ के जनाजे की शक्ल में जुलूस निकाला गया। फिर शुरू हुई उसे पुनर्जीवित करने की रस्म। घंटों की मशक्कत के बाद दैवीय चमत्कार से वह पुनर्जीवित हो गया। चारों ओर देवी देवताओं के जयकारे गूंज उठे। देवते के साथ एक उसका एक साथ में था, तो वो साथी जो है देवता कहीं चले गए, साथी रह गए नहीं, और देवता बहुत दिन के बाद आया, तो वो भूखा प्यासा हो यहाँ मर गया। तो मरती दफा उसने देवते को साथ दिया कि तेरे वजह से मैं यहाँ भूखा प्यासा मर गया हूँ, तो अब मेरे तुझे हर तीसरे साल के बाद यानी एक तरह का छिजन करना पड़ेगा, इसका निवारण करना पड़ेगा कि जो तेरे को मैंने लांछन लगाई है, इसका तेरे को निवारण करने के लिए हर तीसरे साल यहाँ पर ये मेरे को बुलाना पड़ेगा। तो फिर उसके वो लड़के जो है रिश्तेदार उनको बुलाया जाता है, फिर उनके हाथ से ये कार्यक्रम किया जाता है।
मान्यता है कि यदि इस उत्सव में मृत हुआ व्यक्ति, जिसे नर कहा जाता है, अगर पुनः जीवित नहीं हुआ तो देवी देवताओं की करोड़ों की संपत्ति उसके परिजनों को दे दी जाती है। का हमारा 3 वर्ष के बाद मनाया जाता है और इसमें हमारे लोकल लैंग्वेज में जो नॉड होता है उसका नर्मदा होता है और इसमें जब इसकी कुदरत कभी डेथ हो गई तो इसमें जो है इसकी जितनी भी देवते की संपत्ति होगी ये इसके परिवार को दी जाएगी। और पहले मेरे से पहले एक बार बुजुर्गों का कहना है कि एक बार हुआ है और जितनी भी देवते की संपत्ति थी वो इनके परिवारों को, इनके खानदान को दी गई है। इसको नरबली के साथ जोड़ा जाता है। नरबली जो है इलाके की शुद्धि के लिए और इलाके के बुरी आत्माओं का जो प्रकोप होता है उसके हटाने के लिए दी जाती है। ये जो पहले नरबली दी जाती है और उसके बाद जो है देवता अपने शक्ति से उसे जीवित करते हैं। जनश्रुति के अनुसार काफी समय पहले इस उत्सव के दौरान नर को फिर से जीवित नहीं किया जा सका था। उसके बाद देवता की सारी संपत्ति उसके परिवार को दे दी गई थी। कुल्लू से के न्यूज के लिए मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं इंदिरा मार्केट में आयोजित एक बैठक की। बीते रोज मंडी इंदिरा मार्केट और व्यापार मंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया और साथ ही यह भी दावा किया गया कि जनता की सुविधा के लिए एसोसिएशन हमेशा तैयार है और मार्केट में विकास कार्यों को और बेहतर ढंग से करवाया जाएगा। बैठक के दौरान इंदिरा मार्केट सचिव राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि एडीएम की कार्यालय में हुई बैठक में 13 मांगों का एक चार्जशीट व्यापार मंडल की ओर से प्रशासन और नगर परिषद को दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान एडीएम द्वारा व्यापारी एसोसिएशन को आदेश जारी किए गए कि हर 3 महीने बाद व्यापारी एसोसिएशन की एक बैठक अवश्य की। बैठक में इंदिरा मार्केट के प्रधान लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। दिनेश कुमार जी को भी, जिन्होंने पूरा सेवा में दिया और जिन्होंने 50 लाख रुपए जो इस मेंटेनेंस में दिया है इंदिरा मार्केट को, ये वाकई धन्यवाद हासिल करने के काबिल है। उसके बाद हमारे नगर परिषद के जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो भी धन्यवाद देने पात्र हैं। इस अवसर पर गुलेरिया ने बताया कि अगर नगर परिषद इंदिरा मार्केट की कार्यकारिणी के साथ तालमेल बनाए रखती है तो वह भी नगर परिषद को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। अगर इंसान में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गरीबी में जीवन गुजार रही कांगड़ा जिला की मोहाल गांव निवासी विमला देवी ने। विमला देवी रेशम कीट पालन व्यवसाय शुरू कर अपने परिवार को आर्थिक तंगी से उभार कर दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रही हैं। कांगड़ा जिला के उपमंडल देहरा के गांव मुहल निवासी विमला देवी ने प्रदेश सरकार से रेशम कीट व्यवसाय को चलाने के लिए लोन लिया, जिस पर विमला देवी को 10,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली। सरकार से लिए लोन का सही उपयोग करते हुए विमला देवी ने रेशम कीट पालन का काम शुरू किया। अब विमला देवी रेशम कीट की एक फसल का 10,000 रुपए से ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। रेशम पालन कल तक रहे तो ये 10 साल फायदा भी है तो कुछ? हाँ जी। सरकार से मिल कुछ सब्सिडी वगैरह? हाँ जी, 10,000। अच्छा, कितने बच्चे हैं थोड़े? 3। घर वाले क्या करते? दिहाड़ी लाते। इससे पालने फायदा होता तुम्हें कुछ? हाँ जी। कितने से बेचे तुम्हारे तक रेशम? 2 हो जाते, 15 हो जाते। 6,000 दे भी बिकते ना, है जी, 5-5, 6,000 दे भी बिकते। विमला देवी के इन प्रयासों को देखकर देहरा उपमंडल की अन्य महिलाएं भी इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार रही हैं। रेशम कीट उत्पादन कर 10,000 रुपए अर्जित कर रही विमला देवी को इस आय से अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने में काफी मदद मिल रही है। गांव की अन्य महिलाओं का कहना है कि रेशम कीट पालन के लिए सरकार से मिल रही मदद के कारण ही वह स्वरोजगार शुरू करने में कामयाब हुई है। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।